अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। व्लॉगिंग मैंने दोबारा से शुरू कर ली। सट मैं बोती लगा ली सी सिर नो, तो फिर मेरे सर में आंखों में इतनी शदीद दर्द हो रही थी, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन जॉब तो कंटिन्यू करनी थी ना। तो मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेती हूँ। आप लोगों को तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करके बता दी थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, रात के ही मैंने ये कपड़े पहने, ये कल का कुछ हिस्सा था, तो मैंने वही पहन के चली गई। बारिशों की वजह से इतना कोई सत्यानाश हुआ है। अच्छा, पता है क्या है, डेली मैं स्कूल जाती हूँ, 2-3 नए सबक ज़िंदगी के सीख के आती हूँ। ये बुज़ुर्ग रिक्शा चला रहे थे, गोलमार्ग तक मुझे आना था। जो मैंने ड्रेसेस आपको दिखाए थे मुझे वापस करने थे डाइंग के लिए। तो यहाँ पे रिक्शा उन्होंने कहा कि बेटा इस तरफ होके बैठो, यहाँ से छींटे पड़ेंगे दूसरी तरफ। जब मैं दूसरी तरफ बैठी, वहाँ पे भी पानी था। दूसरे रिक्शे वाले ने फर करता हुआ पानी मेरे पे गिराया। तो अंकल ने बेसाख्ता होके इतनी ज़बरदस्त बात की कि बेटा जो खुद पाक रहता है ना, तो वो दूसरों को भी पाक रखने की कोशिश करता है। अल्लाह का नाम हर जगह लिया जाता है, नमाज़ पढ़ने की कोशिश की जाती है। जिस इंसान ने खुद नहीं ना पाक रहना, उसने दूसरों पर भी छींटे ही उड़ाने। कितनी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने, हिकमत से भरी हुई। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। क्योंकि कुछ दिन पहले जब बारिश हुई है, भीगती हुई मैं घर आई हूँ, एक रिक्शे वाले ने मेरे ऊपर भी छींटे ऐसे उड़ाए थे। खैर मैंने तो उसको अच्छी खासी सुना दी थी। लेकिन ये कि हम अपने हिस्से का बुरा काम हर कोई कर रहा है, फिर कहते हैं कि हाय पता नहीं कहाँ से ये सब मुसीबतें हमारे पर बलाएँ आती जा रही हैं। तो सोचना नहीं है ये कि क्या बुरा है, क्या बहुत बड़ा बुरा है। बुरा तो बुरा ही होता है, भले कोई बड़ी बुराई करो तो भले कोई छोटी बुराई करो। ये था लेसन नंबर 1 मेरा कल के दिन का। और दूसरा ये कि मैं तोतों को देख रही थी, तो मुझे देखें अक्ल आनी चाहिए इंसान को भी। तोते अपनी चूंचों से, अपनी ज़बान से अपने परों को किस तरीके से साफ़ करते हैं। ये अपने मुंह में लेके पता नहीं क्या कटर पटर करता रहता है। ये देखें इन लोगों को, ये कहते हैं तू साड़ी बना दी जा वीडियो, असी पहले अपनी सफाई करनी है फिर तेरी वीडियो दे बेच आना है। तो ऐसी चीज़ें अपने घरों में भले देखें। आप गवर्नमेंट में बच्चों को भेज रहे हैं, प्राइवेट के अंदर भेज रहे हैं, बच्चों को कम से कम इतना सिखा देना हमें चाहिए कि अपने जिस्म की सफाई के साथ साथ अपनी जगह जहाँ बैठे हैं वो भी साफ़ सुथरी होगी तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जीते जागते इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अच्छा जी, रात के वक्त थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर हुई, तो मैंने काला चिट्टा कपड़ा, ये गुल अहमद से लिया हुआ है कुर्ती, मैंने इसमें कोई काम करना, वीडियो बनानी थी, तो मैं यहाँ पे निकाल के बैठी। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि श्रिंक करने का क्या है। मैंने कहा ज़रा चेंज, मोटिवेट और फेयरलेस हो जाऊँ। फेयरलेस तो मैं बहुत ही हूँ, चेंज भी हो जाती हूँ, मोटिवेट तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वीडियोज़ कैसी बनेंगी, ज़िंदगी कैसे चलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी, या बाज़ अक्सर मुझसे पूछती हैं, आपने ब्रांड के कपड़े लिए हैं तो आपको श्रिंक नहीं होते। आपको किसने कहा ब्रांड के कपड़े श्रिंक नहीं होते? अच्छे खासे सत्यानाश हो जाते हैं, लेकिन धोने का तरीका होता है। बात पता क्या है, मैं शुरू से ही अभी की नहीं बात कि मैं श्रिंक नहीं करती और खुले सीती हूँ। मेरी ये है कि मैं अपने जिस्म से हमेशा खुले कपड़े सीती हूँ। देखें पहन के जो मैं चल रही हूँ उसमें भी चलमलल्ली लग रही हूँ। चलमलल्ली लगना बहुत अच्छी बात है, आपका जिस्म जीता जागता है, इसको सांस की ज़रूरत है जनाब। सांस नहीं लेगा तो फलेगा, बढ़ेगा, बूढ़ेगा कैसे, इसके ऊपर से गंदी स्किन कैसे उतरेगी, साफ़ स्किन कैसे आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब से मेरे पास ये इस्त्री आई है, मैं इससे स्टीम आयरन करती हूँ। स्टीम आयरन का फ़ायदा ये हो गया, एक तो हीट की वजह से अगर इसका कोई ताना बाना श्रिंक होने वाला है तो वो श्रिंक हो जाता है। दूसरा, इसमें से जब पानी निकलता है, गरमाइश में पानी लगता है, तो ऑटोमेटिकली कपड़ा वहीं श्रिंक हो जाता है। मैंने 1-2 वीडियोस यहाँ पे भी डाली हुई हैं ड्रेसिंग में। यहाँ पे भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको लाइव प्रूफ दे दिया था कि 1 इंची कपड़ा सुखड़ता है। अच्छा, अमूमन हम लोग कपड़ा यूँ प्रेस करके, सॉरी तय करके फिर इसको श्रिंक करते हैं। लेकिन एक दुकान वाले भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे करते हैं तो एक का कलर दूसरे को, दूसरे का तीसरे को लग जाता है। तो इससे बेहतरीन तरीका श्रिंक करने का ये है कि इस तरह, जिस तरह हम पूरा कपड़ा खोल देते हैं और पंखे की तरह यूँ टब में डालते जाएं तो वो श्रिंक हो जाता है। मैंने कहा हर एक दिए जिन्हें मुंह उनियाँ गल्ला वाली सिचुएशन है, श्रिंक तो करना ही होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों, एक बहन ने ये भी कहा था कि हम ब्रांड्स के कपड़े लाते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। तो देखिए, ब्रांड्स भी श्रिंक करके कपड़ों को स्टिच नहीं करती। अपने से बड़ा साइज़ ले लिया करें ना, सेम वो साइज़ ना नहीं जो आपको पूरा आता है, जब आपको पता है कि कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। क्योंकि मुझे इतना पता है कि ब्रांड्स के जो स्टिच्ड फैब्रिक होता है ना, ड्रेसेस जो होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होते। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरा नया प्रोजेक्ट, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने करना नहीं है। मैं चाह रही हूँ कुछ इस तरीके के भी अब कालम कूलम पे भी आ जाऊँ। भाई सर्दी आ गई है थोड़ी थोड़ी, अभी कित्थों आई है लेते सड़ी गर्मी। कल जो मेरे साथ हाल हुआ है ना पूछे। अपने घर से मैं कितना को दूर होंगी, अब मैं आपको कितना बताऊँ, चलें 3-4 किलोमीटर,
नहीं किलोमीटर ज़्यादा होता है ना, पता नहीं जितना भी था, पैदल चल के आ सकती थी, लेकिन इतनी कोई सड़ी गर्मी थी कि बाकायदा लिटरली जो गाड़ियाँ थी ना, तो गाड़ियों के ऊपर से वो जो पानी अभी बुखारात बन के ऊपर नहीं ना चढ़ता होता, वैसे नहीं ना चढ़ता, क्यों नहीं चढ़ता है, चूल्हे के ऊपर रख दो पतीली को तो ऊपर जो फ्यूम्स निकलते हैं पानी के, आए हाय 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 आ स्वाद गया सी। कल मैनू और भाई को मैंने फ़ोन किया, भाई कहते बेटा मैं तो घर नहीं हूँ, मैं कहा शाबाश है जो मैनू तुहाडी ज़रूरत होंदी तुसीं लोग कार ही नहीं मौजूद होंदे। अच्छा अब ये फिर मैं पैदल ही चल के आई, अल्लाह अल्लाह कर दी, फिर मैंने अल्लाह मियाँ से बहुत सारी बातें की, मैंने कहा अल्लाह मियाँ हुण बस कर दे, मेरी आजमाइश बहुत ही हो गई है। अच्छा जी, अब जहाँ पे ये मैंने टेबल रखा है ना, वहाँ पे डायरेक्शन पक्खे की सारी थ्रू के ले जाती है कपड़े को उस तरफ, मुझे पिन्ने लगा के कटिंग करनी पड़ती है, पंखा बंद करती हूँ तो अम्मी को परेशानी हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त हम काम करना शुरू कर देते हैं अम्मी को लोरी आना शुरू हो जाती है। अम्मी को लोरी आने का मतलब है कि अनिला आप काम में बिजी हो गई, तो मैं सो जाती हूँ, और जब मैं सोती हूँ उठ के बैठ जाती हैं, फलाणिया पानी लाया, टमकाणिया दूध लाया, मेरी अम्मी के ये काम है घर के बड़े ऐसे ही काम करते हैं। चलो जी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही कुछ, तो मैं सो गई थी। सुबह उठी, अम्मी से पहले मैंने तेल का मसाज करवाया, ये कपड़े पहन के जाने, आज मैंने कमीज़ उल्टी रखी हुई है, शलवार ये जिसके ऊपर बारिश के छींटे पहले डलवा हुई हूँ मैंने, फिर वाइट पहननी है, कर लो जो करना है, मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैंने सफाइयाँ करनी, ये कमीज़ मैंने बनने लाती है, आके करांगी। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये वॉइस ओवर करके इसे सेव करने पर लगाऊंगी ना, सो जाऊँगी तो शाम को ये आपको मिल जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि इस कमीज़ पर जो करतूत करने लगी हूँ वो आपको ड्रेसिंग मीडिया पे आज के आज ही दस्तयाब हो जाए वीडियो। यहाँ से खलारे वलारे चुकती हूँ मैं, और झाड़ू लगाना। ये सूट मैंने कितने दिन हो गए निकाल के रखा है, देखे पहनने की नौबत ही नहीं इस बेचारे को आ रही, वही रिपीट करके, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा ही धब्बे लग जाए ना तो बुरा लगता है कि नया नया कपड़ा। और ये वाला जो आपको लाइनों वाला प्लाजो नज़र आया था, वो इंशाल्लाह इसकी कुर्ती भी अब स्टिच करूँगी, अब मैं बेहतर हो गई हूँ। तो यहाँ पर ज़रा मैं सफाई करके निकल गई थी स्कूल में पूरा दिन गुजार के घर आई तो बैंगन और आलू बने हुए थे, इस तरीके से मैश करके ही बनते हैं हमारे घर में, और मैश हो ही जाते हैं, मैंने भूल ही गई थी। चले हाँ जी, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें। यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अच्छा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने बच्चों को भी ख़ास कर नई नस्ल को ये सिखाएं, जो हम लोगों में थोड़ी बहुत बुराइयाँ आ गई हैं ना, वो हमें अगली नस्ल में ठीक करनी है। बस बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलती रहूँगी अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।